जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय और 33वां श्लोक, जहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और जो उन्होंने शब्दावली प्रयोग की है, उन्होंने कहा हे परंतप। परंतप का मतलब होता है शत्रुओं को विजय करने वाला। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं हे परंतप, हे शत्रुओं को विजय करने वाले, ज्ञान पूर्वक किया गया यज्ञ किसी भी यांत्रिक भौतिक यज्ञ से श्रेष्ठ है। ज्ञान पूर्वक यज्ञ का क्या अर्थ है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। ज्ञान पूर्वक का मतलब परमात्मा के प्रति जो भी हमारे पास चीज़ें हैं समर्पित होंगी, तो फिर वो ज्ञान पूर्वक यज्ञ होगा। भगवान ने कहा पिछले श्लोकों में कि जो योगी हैं वो अपनी श्वास को, प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, या फिर यूं कहें कि जो अपनी वृत्तियां हैं उनको तिरोहित करते हैं उस परमात्मा में। मन की वृत्तियों को तिरोहित करते हैं उस परमात्मा में। इस संसार की वृत्तियों को तिरोहित करते हैं उस परमात्मा में। अपने जो कहा गया कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मर्वे ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम, तो ये बात क्या है कि परमात्मा को ही सब कुछ समर्पित किया जाए। तो ये ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ तो बहुत हैं, भक्ति का भी यज्ञ है, कर्म का भी यज्ञ है और आहुतियों के भी यज्ञ होते हैं। तो कई तरह के यज्ञ हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सारे यज्ञों से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमारा ज्ञान का यज्ञ है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि कर्म यज्ञ में परिणाम मिलते हैं, लेकिन जो हमारा ज्ञान यज्ञ होता है उसका परिणाम बिल्कुल हमारे को स्पष्ट होता है। और वो परिणाम क्या है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य को जीवन में ज्ञान यज्ञ जरूर करना चाहिए, चिंतन का यज्ञ जरूर करना चाहिए। मैं चिंतन इसलिए नहीं कह रहा कि हमारे चैनल का नाम मानस चिंतन है। चिंतन का मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं। चिंतन का मतलब होता है कि जो परमात्मा की वाणी है, जो वेद की वाणी है, जो भागवत की वाणी है, जो रामायण की वाणी है, उसको, जो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, उसको बार बार सोचना, उसको अलग अलग तरीके से सोचना और अपने अंदर बैठाना। हमारे यहाँ वेदांत में 3 शब्द आते हैं। एक आता है श्रवण, दूसरा आता है मनन, तीसरा आता है निदिध्यासन। श्रवण का मतलब सुनिए, जो परमात्मा की वाणी कही गई है उसे सुनिए, जैसा कहा है वैसा सुनिए, कान खोल के, आँख खोल के, दिमाग खोल के सुनिए। सुनने के बाद उसका मनन करना, उसके बारे में सोचना। जब मनन करना होता है उसे हम चिंतन कहते हैं। इस जो वाणी है उसको मनन करना वो चिंतन है, और उसको जीवन में उतारना उसे हम निधिध्यासन कहते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है। भगवान इस ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं कि जो श्रवण हो, मनन हो और जीवन में उतार करके निधिध्यासन है। जैसे कोई सी भी बात होगी, अगर मनुष्य अपने अंदर उसे धारण कर लेता है, अपने अंदर विभूत कर लेता है, तो फिर उसका जीवन जो है वो स्पष्टता की ओर जाता है और उसका जो जीवन है वो ज्ञान यज्ञ बन जाता है। जय श्री कृष्ण।